सिर्फ परचेज में लिमिटेड है नहीं, बहुत सारे रिसिप्ट होते हैं जैसे Not audible, sir. आवाज नहीं है। Am I audible now? Yes. हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि कई तरह के रिसिप्ट होते हैं, जैसे कि दूसरा स्टोर से अगर सामान बेचते हैं उसको भी रिसिप्ट करना पड़ता है। तो उतना डिटेल में हम लोग आगे चलेंगे और भी ट्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले या सबसे अहम चीज है वेंडर रिसिप्ट, यानी कि परचेज। तो जब आप कोई सामान परचेज करते हैं, परचेज उसका ऑर्डर निकलते हैं, उनका पार्टी के पास ऑर्डर जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारे कुछ होते हैं। यहाँ आपका काम शुरू होते हैं जब सामान आपका स्टोर में डिलीवरी होगी, यानी कि जो सप्लायर है, जो वेंडर है, जब सामान आपको डिलीवरी करेंगे वहीं से IMS का काम शुरू होता है। इससे पहले हो सकता है बहुत सारा Not audible, sir. हेलो। हाँ, तो कोई भी सामान जब आपके मटेरियल आपके पास डिलीवरी होता है, वेंडर सप्लाई करते हैं, वहीं से ये काम शुरू होता है। सारा चीज ये मटेरियल रिलेटेड है और ये एक सिस्टम एक तरह की सबसे पहले वेंडर। अब ये वेंडर सेंट्रलाइज वेंडर है, आपका IFMS के साथ, IFMS का जो नया वेंडर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है उसके साथ लिंक्ड है। तो IFMS के जरिए जैसे DDO लेवल में वेंडर क्रिएट होते हैं, वहीं से आप क्रिएट हो जाएंगे। वेंडर का ID आपके पास मिल जाएगा ऑर्डर के साथ, ऑर्डर में लिखा रहेगा। तो आप क्लिक करके आप वेंडर का डिटेल्स पेज कर सकते हैं। देखिए, वेंडर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वेंडर मास्टर से, उसका GST नंबर होगा तो आ जाएंगे, पैन नंबर होगा तो आ जाएंगे। उसके बाद आपको देना है चालान नंबर, चालान इनवॉइस डेट, इनवॉइस का डेट। अगर आपके पास गेट नंबर का एप्लीकेबल हो, गेट नंबर दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं। अगर कोई सामान ट्रांसपोर्टर के जरिए आ रहा है तो आप ट्रांसपोर्टर नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक जरूरी चीज है डिलीवरी डेट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम तो आपके पास आ गया लेकिन डिलीवरी आपका 2 दिन पहले हुआ, या पोस्टिंग आप थोड़ा बाद में कर रहे हैं। तो पर वेंडर तो डिलीवरी आप 2 दिन पहले कर दिए, हो सकता है उसके लिए LD क्लॉज हो, तो आप हो सकता है 2 दिन पुराना डिलीवरी, बीच में छुट्टी था, आज पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल डिलीवरी डेट जो सामान डिलीवर हुआ था वही डेट डालिए। तो क्या होगा, एक्चुअल डिलीवरी डेट आपको दिख जाएगी। और इसके आगे खास कुछ है नहीं, आपका कौन सा आइटम सामान आए हैं उसको ले लीजिए। ऑर्डर क्वांटिटी कितना था वो आप दे सकते हैं। एक्सेप्टेड क्वांटिटी कितना है, अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्शन दे सकते हैं। तो आप सारा चीज इस तरह से मेंटेन करके रेट कितना है आप रेट दे सकते हैं। अगर कोई ये परमानेंट आइटम है तो ये परमानेंट आइटम के हिसाब से आप उसका वारंटी डेट भी डाल सकते हैं। और इसमें कोई लिमिटेशन है नहीं, आप जितना चाहे 60, 70, 100, 200 कुछ भी आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर सकते हैं। करने के बाद आप या तो इसको ड्राफ्ट में रखिए या फिर आप डाल सकते हैं कि डायरेक्टली फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल।
तो देखिए कुछ इस तरह से एक रिसिप्ट हमने जनरेट किए हैं। हर ट्रांजैक्शन का एक रिसिप्ट नंबर जनरेट होता है, रिक्वेस्ट नंबर। अभी इसका नंबर है 3281। जो आपके पास स्टोर इंचार्ज होंगे वो डायरेक्टली उसको रिसीव करेंगे, रिसीव करके उसको अप्रूव करेंगे। जैसे ही स्टोर इंचार्ज अप्रूव करेंगे ये आपका स्टॉक रजिस्टर में काम बढ़ गए। रिफ्लेक्ट हो इसलिए जाएगा। normal है, जैसे और कि easy है, क्वांटिटी register खत्म हो जाएगा। यानी कि आप सामान लिए आपका स्टोर पे आए हैं, एक रिसीव मिनट क्लिक में सामान निकाल दें ये तो सामान ये हो पे। गया आपका स्टॉक ने वो परचेज का बहुत रिसीप्ट किताब का निकालना, एक प्रिंट दियो लिस्ट निकाल। कंप्लीट। तो आगे चल के हम देखते हैं सामान कैसे इशू करते हैं, क्योंकि अभी सामान आपके पास आ गया, आपका इन्वेंट्री बिल्कुल स्टॉक issue करना होगा उसमें। फुलफिल हो गया, स्टॉक बढ़ गया। अब मान लीजिए किसी को कोई सामान देना है, किसी को